एक दो दिन पहले दारुस्सलाम पे हमारे हिंदू शमशाना वाटिका देवनी कुंटा के तमाम जिम्मेदार आके दारुस्सलाम में मुझसे मुलाकात किए थे और करके मुझे ये कहा गया था कि यहाँ पे बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग हैं और एक लिस्ट लेके मेरे सामने आए थे। मगर मैंने ये मुतालिबा किया था कि लिस्ट देखने से बेहतर ये रहेगा अगर मैं खुद विजिट करूँ और मैं अपने तरफ से अगर पूरे काम देखूँ तो उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे साथ तमाम यहाँ के शमशान वाटिका के पूरे जिम्मेदार यहाँ पर है और ये खबर शमशान में जो करीबन 60 अलग अलग बस्तियाँ जो नामपल्ली के जो यहाँ पे दफन होते हैं या जलाए जाते हैं अपने लास्ट राइट्स के तौर पे, वहाँ के भी अलग अलग जिम्मेदार मेरे साथ आज यहाँ पूरे शमशान का दौरा करें। कई काम हमारे सामने यहाँ पे लिखे है, जैसा स्ट्रीट लाइटिंग का काम है और यहाँ पे जंगल कटिंग एक बेइंतहा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जहाँ जो लास्ट राइट्स में जो बॉडीज़ को जलाया जाता है एक मुकाम है, उसके सामने एक शेड की ज़रूरत है और एक मुकामात है जहाँ पे कोविड के दौरान वहाँ पे बॉडीज़ को जलाया जा रहा था, वो ज़रा नीचे है। अगर जब बरसात होती है तो वहाँ पे पानी हो जाता है, उसको डिमोलिश करके एक नया स्ट्रक्चर वहाँ ठहराने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जब लास्ट राइट्स के बाद जब जो लेडीज़ टॉयलेट यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे ख़वातीन अपने आप को रिफ़्रेश करके वापस जाती है, वो एक बहुत बैड कंडीशन में। स्ट्रीट लाइटिंग का एक मसला था और कई मसले मेरे सामने यहाँ पर लेके आए। मेरे साथ इंजीनियरिंग विंग, स्ट्रीट लाइटिंग विंग यहाँ पे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला पूरी तौर पर यहाँ के जितने भी मसाइल है उसके ऊपर एक डिटेल एस्टिमेशंस मैं बनाने लगाया हूँ और उसका सैंक्शन लेते हुए हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर ये 60 बस्तियों से आते हैं और उस वक्त में आते हैं जब गमज़दा होते हैं या किसी अपने को यहाँ पे दफनाने या जलाने आते हैं, वो टाइम पे उनको सहूलतें मिल सके और उनको यहाँ पर जो गंदगी है वो गंदगी से उनको दूर रखा जा सके। उम्मीद है हम सब मिलकर, ये फौरी तौर पर एक 15 दिन या 20 दिन में होने का काम नहीं, बहुत सारे काम यहाँ पे बाकी है। इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ यहाँ के जिम्मेदार हम सब मिलकर इसको फेज वाइज में लेते हुए यहाँ के पूरे शमशान के तमाम जो मसाइल है उसको हल करने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। शुक्रिया। दीपावली के महोत्सव पे कभी भी SC ST BC और माइनॉरिटीज के लोग मंदिरों से ज़्यादा उनके छारे सो वाले मरगे सो वाले कने जाके दिया लगा के हम उनके से दुआ करके उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। ये देवन कुंटा ग्रेवयार्ड 11 एकर्स 22 गुंटास की ग्रेवयार्ड है, बहुत बड़ी ग्रेवयार्ड इन हैदराबाद। इसको देखा गया तो इसका कारण है यहाँ पे 60 बस्तीस पूरा SC ST BC माइनॉरिटीज़ के 60 बस्तीस से यहाँ पे पूरे लोगों को जलाने को दफनाने को लेके आते हैं। ये इतनी बड़ी ग्रेवयार्ड को आपको देखा गया है तो अभी हमारे भाई नागेश भाई बोले जैसा कोई भी आके अभी तक कोई MLA आके यहाँ ठहर के एस्टिमेशंस लेके खाली आके वहाँ तक ठहर के बात करने चले गए होंगे। ये अंदर आके आज की तारीख में ई साहब को बुला के एस्टिमेशन दिखा के कौन सी एस्टिमेशन कितने में हो रहा बोल के मालूम करके और कहाँ पाएंगे इमीडिएट रिक्वायरमेंट बोले तो ऑनगोइंग प्रोसेस आज आके बोल दिए, हंगामा कर दिए, थैंक यू बोल दिए कि चले जाने वाले नहीं थे। सिस्टमैटिक से इमीडिएट 10 दीपावली के मौसम में क्या क्या होना है उसके वास्ते जो इमीडिएट है वो सैंक्शन अभी दे दे के और ऊपर से ऑनगोइंग प्रोसेस में कितना क्या काम है। ये 11 एकर्स 22 गुंटा ओवरनाइट ऐसा खाली में नहीं होता बोल के उनको हर चीज मालूम है, बिकॉज ही इज ए ग्राउंड वर्कर। उनको मालूम है ग्राउंड वर्किंग में कैसा रहता, क्या गवर्नमेंट से फंड्स कैसा लेना है, उसको यूटिलाइजेशन में कैसा लेके आना है और कौन सी काम कब से कैसा लेना है बोल के। इसलिए उन्होंने कोई वादा अभी नहीं बोले, उन्होंने सिस्टमेटिक आज एक दिन में खत्म नहीं होने वाले ऑनगोइंग प्रोसेस है। एवरी मंथ विजिट करके या एवरी 3 मंथ्स को विजिट करके कौन सा रिक्वायरमेंट्स जैसा डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट्स होता है वैसा करते बोल के यहाँ पे है सब पूरे जिम्मेदार लोगों को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुला के खाली हमारे से बात करने वाले हैं तो बात करके चले जाते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुला के उसका एस्टिमेशंस लेके उसका काम एंडोर्स करके किसका कौन क्या कर रहे बोल के उनको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ई डिपार्टमेंट और GHMC एंड वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और R&B डिपार्टमेंट वालों को पूरों को बुला के उनके जिम्मेदारों को बोल के उन लोगों को क्या कहाँ से फंड्स अलॉट करना और अगर हुआ तो उन्होंने पर्सनली सामने आके करके बोले तो वो हम लोग यहाँ पूरी हिंदू समाज की तरफ से और यह नामपल्ली की पूरी आवाम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं माजिद भाई। वी आर सो थैंकफुल टू यू। ये डिवाइन प्लेस है, ये मजहब का प्लेस नहीं है, नहीं तो यहाँ से ओटा नहीं मिलते उनको, ये बात रख लो याद। यहाँ से कोई भी ओटा उठ के नहीं डालते, मगर फिर भी यहाँ के आगे काम कर रहे बोले तो वो हमारे वास्ते कर रहे, नामपल्ली की आवाम के वास्ते कर रहे। बहुत शुक्रिया माजिद भाई आपका और पूरे MIM पार्टी का सदर साहब का। जैसा हमारे लोग जाके पार्टी ऑफिस दारुसलाम में जाके रिक्वेस्ट देते कि दूसरी दिन कल हैदराबाद में नैते से होते को दूसरे दिन लेके आके आज पूरा काम विजिट करके और एंडोर्स भी कर दे के
फ्यूचरिस्टिक काम को जो है पूरा बीइंग ए सेक्युलर पर्सन पूरा एक डिवाइड करके बोले सो होते को यहाँ पे है सो पूरे लोगों की तरफ से और यहाँ पे नहीं है सो लोगों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये भाई, ये बातों में नहीं ये कामों में भी है बोल के इसका एक ही एग्जाम्पल बोलता हूँ। यहाँ पे है सो पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को लेके उनका एंडोर्स करने का काम से हम लोग बहुत खुशी है भाई आप आने से और आपका काम का स्टाइल देखने से। बातों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, काम करना है, जूते खराब करना है, हाथा खराब करना है, कपड़े मैले होना है, यहाँ से पसीना निकलना है, जब भी काम होता वो उन्होंने सीख लिए सो देखो यहाँ तक आके 11 एकड़ पूरा फिर के देखे सो कौन कौन खबर कहाँ से है, कौन सी कम्युनिटी का खबर कहाँ से है उनको भी मालूम। अब उनको वो भी मालूम है कौन सी कम्युनिटी की कहाँ है बोले तो उतना तफसील लेके बात करे उसके वजह से हम लोग बहुत ग्रेटफुल है। ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं, ये अपर कास्ट कम्युनिटीज के ग्रेवयार्ड्स नहीं है, ये याद रखने की बात है। ये SC ST BC माइनॉरिटी के जो पीछे छोड़ दिया गया उन लोगों की जिम्मेदारी की उसके वजह से ये ग्रेवयार्ड है। ये मशान घाटी बोलते कि आए छोड़ो बोले सब पूरे लोग थे, ये एक ही वाइस शख्स है वो जो MLA साहब है, यहाँ पे आके पूरा देख के और काम भी करे सो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी और पूरे की तरफ से और नामबली की आवाम की तरफ से। आप बहुत मेहनत करे भाई, पूरे जाड़ा निकाल देते बोले और स्ट्रीट लाइटा लगाता हूँ बोले। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात था, यहाँ में बारिश आए तो बारिश में पूरा चले आता था। यहाँ मोता मरने के बाद में यहाँ जलाते इधर दिख रहा आपको पीछे ये पूरा पानी आ जाता था। साहब ये भी बोले उसको उठा के डैमेज करके ऊपर उठा के और एक नया बना के देते बोले, वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है वहाँ शेड जलाते बोले, शेड तो इतनी इम्पोर्टेंट है, कोई मोता अगर मर गया तो आदमी वहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं था, बारिश में बहुत मुश्किल हो रहा था ठहरने के लिए, वो भी दलाते बोले साहब, वो शेड दलाते बोले, बहुत बड़ी बात है शेड का। दूसरी बात ये जो है आपको पीछे दिख रहा ये इतना डाउन है, वहाँ जलाते सुखद मर गए आदमी भी पानी में चले जाता, टेरस आदमी भी पानी में चले जा रहे थे, उतनी बड़ी काम था वो भी साहब वादा करे वो भी करा देते बोल के। माजिद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नामपल्ली डिवीजन सबके तरफ से, ये हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे माजिद साहब को। आज तक कोई MLA आए बोलो तो हमारे कब्रिस्तान में हमारे माजिद भाई चाहे, अभी तक कोई MLA नहीं आया भाई, और कोई MP नहीं आया, कोई MLA नहीं आया, कोई मिनिस्टर नहीं आया, ना तेलुगु देशम नहीं आया, ना TRS नहीं आया, ना BRS नहीं आया, कोई नहीं आया भाई। फर्स्ट टाइम MIM के MLA साहब हमारे माजिद साहब आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नामपल्ली डिवीजन तरफ से। हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते ये बात। और आए तो ऐसा चले जाते कोई अम्मा कब्रिस्तान में आना कई को बोल के बहुत सुन से 10 सुन से साहब ऐसा नहीं सुनते भाई, चलो कहाँ तक चलते, चलो कहाँ तक चलते, अरे चलते जा रहे। मैं तो भी रुक गया साहब वहाँ पे, साहब तो उधर भी जाके देख के आए, तकरीबन 3-4 किलोमीटर पूरा फिर के पूरा टोटल सर्वे करके आए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा नामपल्ली डिवीजन तरफ से।